एमजी ने अपनी ZS EV को अपडेट वेरिएंट सिस्टम के साथ में लॉन्च कर दिया गया है। अपडेट में कुछ चेंज आए हैं, लेकिन इन चेंज से क्या कस्टमर का भला होता है, यह समझते हैं इसी डिटेल्ड वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यह सच है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे सिटी के एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से कम रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सब्सिडीज और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं और ओवरऑल बड़ी बैटरी पैक और ज़्यादा वारंटी मिलने की वजह से यह कारें लो मेंटेनेंस भी होती हैं। यानी पेट्रोल डीजल के मुकाबले तो हर हालत में बेहतर, पावरफुल और शानदार विकल्प जरूर कहा जाएगा। लेकिन जब ZS EV ऑलरेडी भारतीय बाजार में मौजूद थी तो इस अपडेटेड में क्या चेंजेस आए हैं, पहले यह समझते हैं। जैसे फ्रंट के डिजाइन में काफ़ी चेंज आ गया है। अब यह पहले के मुकाबले मैं कहूँ तो ज़्यादा मैच्योर्ड, ज़्यादा बेहतर देखने में लग रही है। हाँ, इसका फ्रंट में ग्रिल का सिस्टम जो था, जिसमें कि चार्जिंग सेटअप दिया हुआ था, उसे थोड़ा शिफ्ट साइड में कर दिया गया है और देखने में अब यह ज़्यादा अच्छी लग रही है। कुछ मामले में क्लियरली साफ समझ में आता है कि यह एक इलेक्ट्रिक कार है। नई LED हेडलाइट यूनिट आ गई है, जिसकी वजह से मेरे अंदाज नाइट में ड्राइविंग भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यह काफ़ी कुछ रिजेंबल करती है उस आस्टा से जो पहले आया कर रही थी अपने IC इंजन सेटअप के साथ। तो मेरी नज़र में यह भी एक अपडेट अच्छा है। साथ ही आपको फ्रंट में पार्किंग कैमरा भी दे रखा गया है, जो अराउंड व्यू कैमरे का हिस्सा है। डिजाइन में भी थोड़े से चेंजेस हैं जो इसको कुछ कूल बनाएंगे देखते में। हाँ, अगर साइड की बात की जाए तो साइड में इसमें जो चेंजेस हैं वह बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। सीधी सच्चे शब्दों में कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह लगभग वैसे ही दिख रही है जैसे पहले दिखा करती थी। हाँ, शायद अलॉय व्हील्स में कुछ माइनर सा चेंज है, लेकिन वह अभी मैं जो इमेजेस और मुझे वीडियोस देखने को मिले हैं उनसे पता नहीं चल रहा है। रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो टेल लाइट बदल गई है। अब यह इतनी बदल गई है कि बिल्कुल अलग सी दिख रही है और आस्टा से काफ़ी मैच करती हुई है, जो मुझे पसंद भी आई है। हाँ, इसमें पिंकिश पन ज़्यादा है, जैसा कि हमने आस्टा में भी नोटिस किया था। वो रेड ब्राइट वाला पन थोड़ा कम है। नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स और कैमरा जैसी सुविधाएं मिल जाती है। पीछे से बम्पर में भी बदलाव आ गए हैं, जिसकी वजह से देखने में कूल लग रहा है। बूट स्पेस वही है, कोई बड़ा चेंज नहीं है इसमें, ना ही ऑफिशियली कुछ बताया गया है। यानी बाहर से कोई बड़े चेंज नहीं है। असली चेंज जो है वह कार के भीतर दिए गए हैं। जैसे आपको अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है 7 इंच का, जो बड़ा शानदार लग रहा है देखने में। साथ ही आपको 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि मोर देन 75 कनेक्टेड फीचर्स के साथ में आ रहा है। इसके अलावा कार में आपको कुछ और भी छोटी छोटी गुडीज ऐड कर दिए गए हैं। हाँ, सबसे बड़े चेंजेस में जो है वह ये कि 2.5 mm PM पार्टिकुलर मैटर्स को भी कंट्रोल किया गया, यानी एयर प्योरीफायर भी अब इनबिल्ट दे दिया गया है। मेरी नज़र में यह भी एक अच्छा साइन है और इससे कार के केबिन को अच्छा रखने में, हेल्दी रखने में हेल्प मिलेगी। नई तरह की लेदर शीट्स आने से भी कुछ चेंज नज़र आ रहा है। मैं अगर सबसे बड़े चेंज की बात करूं तो वह सारा चेंज जो है वह कार के दिल में दिया गया है। यानी असली जो चेंज है वह कार के दिल में आ गया है। और उन चेंज की बात की जाए तो 50.3 किलोवाट की बड़ी बैटरी मिल गई है, जो कंपनी का कहना है कि ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग्स के साथ में आती है। और बड़ी बैटरी होने से डेफिनेटली रेंज भी इसकी बढ़ गई है। उसके बारे में बात करता हूं तो रेंज हो गई है अब 461 किलोमीटर की इन ए सिंगल चार्ज। और 461 किलोमीटर से मेरा एस्पेक्ट है कि ऑलमोस्ट ये प्रैक्टिकल कंडीशन में गिरी हालत में आपको 350 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। लेकिन उसे चलाने के बाद ही मैं कह पाऊंगा, क्योंकि पिछली वाली जो रेंज दे रही थी उसको देखते हुए मैं 350 की उम्मीद लगा के बैठा हूं इसके साथ, क्योंकि जितनी बैटरी पैक बड़ा है, जो इस तरह की मोटर का इस्तेमाल किया गया है, अब रेंज इतनी होनी चाहिए। बाकी चलाने के बाद ही आपके साथ शेयर करूंगा। 176 PS की पावर, यानी पावर भी अब काफ़ी इंक्रीज हो गई है।
केवल बैटरी ही नहीं, मोटर में भी अब और ज़्यादा जान डाल दी गई है। 0 to 100 8.5 सेकेंड कंपनी क्लेम कर रही है। हालांकि इलेक्ट्रिक कारों में जो क्लेम फिगर होती है उसे अचीव करना बहुत आसान होता है, क्योंकि मोटर है, उसमें तो कोई बदलाव आते नहीं है और वह कभी डिग्रेड भी जल्दी नहीं होती हैं। इवन ये कहा जाता है कि एक मोटर को डिग्रेड होने के लिए 12 से 15 लाख किलोमीटर चलाना पड़ता है, तब वह डिग्रेड होना शुरू होती है, जबकि एक इंजन तो 50,000 1 लाख किलोमीटर के बाद से थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होना शुरू कर देता है। यानी यहाँ पर भी आपको बेहतर है। एक और बड़ा चेंज आ गया है, वह है वारंटी पैकेज में भी है। 5 साल की अनलिमिटेड वारंटी मिल रही है, साथ ही आपको रोड साइड असिस्टेंस, 5 फ्री सर्विसेज जैसे अट्रैक्टिव ऑप्शंस भी मिल रहे हैं और 8 साल, अब 8 हुए, 8 साल की आपको बैटरी पर वारंटी दी जा रही है, जो कि ज़्यादा बेहतर डील नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि पिछली बैटरी पर भी 8 साल की ही वारंटी मिलती थी, लेकिन वो मिलती थी 1,60,000 किलोमीटर्स के लिए। अब यह दे रहे हैं वारंटी 1,50,000 किलोमीटर्स के लिए। ये 10,000 किलोमीटर क्यों कम किए, उसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आया है। शायद जब मैं कंपनी के ऑफिसर से बात करूंगा तब यह बात ज़्यादा बेहतर ढंग से खुल के सामने आएगी। सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी जुड़ गए हैं, 360 कैमरा, इसके अलावा रियर ड्राइव असिस्ट भी जुड़ गया है, जैसा कि आपको आस्टर में हमने डेमो में दिखाया था। अगर आपसे मिस हो गया हो तो प्लीज़ आस्टर का रिव्यू वीडियो देख लीजिएगा। और इसके अलावा लेन असिस्ट जैसे फीचर्स भी इसमें जुड़ गए हैं। हाँ, और जो मैंने नोटिस किया है वह है हिल होल्ड असिस्ट, जो है वह हिल डिसेंट कंट्रोल एक्चुअल में जुड़ गया है, जो मेरी नज़र में काफ़ी काम का फीचर कहा जाएगा। इतने सारे फीचर्स के जुड़ने के बाद हम उम्मीद रखते थे कि इस कार की कीमत काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। बैटरी बढ़ गई, मोटर बढ़ गई, पावर बढ़ गई, फीचर्स बढ़ गए, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल आ गया और भी सेफ्टी फीचर्स जुड़ गए, तो कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि कार की कीमत अभी भी ऑलमोस्ट वही है जो 2019 में लॉन्च की गई थी। वजह, इंटरनेशनल मार्केट में बैटरी की कीमतें कुछ कम हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो उसका बेनिफिट यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर्स देके कंपनी ने दे दिया है। प्राइसिंग क्या है एक्चुअल इस समय? एक्साइट वेरिएंट 22 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम रहेगा। हाँ, एक्स शोरूम से आपको याद दिला दूं कि यह इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इस पर आपको सब्सिडी भी मिलेगी और साथ ही रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी काफ़ी कम होते हैं लगभग सभी स्टेट में। कुछ स्टेट में तो 0 रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, तो आप अगर उन स्टेट्स में है तो आपको भी ऑन रोड प्राइसिंग काफ़ी घट जाएगी। इसके अलावा इंश्योरेंस भी इलेक्ट्रिक कारों में नॉर्मल आईसी इंजन वाली कारों के मुकाबले कम होता है। तो मुझे लगता है शायद ये 23 लाख ऑन रोड कंडीशन में मिल जाएगी। आईसी इंजन वाली कार होती तो 25 लाख में मिलती, यानी यहाँ पर भी आपको बेनिफिट है। मगर एक टर्म कंडीशन जोड़ दी गई है कि जुलाई 22 से इसकी डिलीवरी स्टार्ट की जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम है, प्लीज़ ऐसा ना करो। दूसरा इसका वेरिएंट है जो रेडी स्टॉक कहा जा रहा है, वह है एक्सक्लूसिव 25,88,000 रुपीज़ से, और जिसे आप आज से ही परचेज कर सकते हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन लोअर वेरिएंट के लिए वेट कराना ये गलत है। टॉप एंड वेरिएंट के लिए वेट कराते तो समझ में भी आता। चलिए कोई बात नहीं, आपकी क्या ओपिनियन है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं क्या मिस कर रहा हूँ? मैं मिस कर रहा हूँ आस्टर वाले ऑटोनोमस ड्राइविंग लेवल 2 वाले फीचर्स इस कार में, और बल्कि मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि उन फीचर्स में भी अब अपडेट देने के बाद आएगा, और इन्होंने तो उसको बिल्कुल ही नहीं दिया, जो मेरी नज़र में थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर वो दिए जाते तो मैं कहीं ज़्यादा अप्रिसिएट करता। जो अपडेट ही देना था तो केवल मोटर और बैटरी में क्यों, एक्चुअल में प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होता तो कहीं ज़्यादा अच्छा लगता। आपकी क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसका जल्दी ड्राइव रिव्यू देने की कोशिश करूँगा, कंपनी से बात करता हूँ। अगर वह अवेलेबल कराते हैं ड्राइव तो मैं डेफिनेटली आपके साथ उसको शेयर करना पसंद करूँगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आप क्या और उम्मीद रखते थे वह भी लिखना ना भूलिएगा। भारतीय बाजार में इस कार का असली कंपटीशन तो केवल हुंडई कोना के साथ में है। बाकी जो कारें आती हैं इस समय मार्केट में वह काफ़ी कम रेंज की हैं कॉस्ट में भी, और उनकी ना तो रेंज बहुत अच्छी है और उतना मैच्योर्ड प्रोडक्ट नहीं है जिस तरह से यह ZS EV या हुंडई की कोना है। तो आप क्या सोचते हैं वह भी लिखना ना भूलिएगा। ये वीडियो कैसा लगा लिखिएगा, और हाँ, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिएगा। मेरा तो कोई रोल नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के अलावा।
फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, हाँ, देर क्यों कर रहे हैं। और अगर यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाइए, उसके बगल में ऑप्शन आ जाता है ऑल नोटिफिकेशन का, उसको भी ऑन कीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या पता किसी का मन इलेक्ट्रिक कार लेने का हो जाए और हमारे बच्चों को एक बेहतर एनवायरनमेंट मिल जाए। तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए आस्क कार गुरु।